अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक बड़ा ही शरारती किस्म का इंटरव्यू आपके सामने लेके आए हैं। इंटरव्यू इस तरह का है कि हम आपको कुछ इनसाइड स्टोरीज बताएंगे। जो चीजें आप देखते हैं शायद उस तरह से बाज़-औक़ात वो नहीं होती। कहानी आपको कुछ और बताई जा रही होती है, अंदर कुछ और होता है। इसी तरह की एक कहानी में आपको ये बताएंगे। सोहेल अफरीदी साहब पिछले दिनों आपने देखा कि लाहौर गए। इस बात के ऊपर बाकायदा हमने ये बात भी की कि लाहौर में अगर उन्हें अच्छा वेलकम किया जाता तो जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं उन्हें मौका तक नहीं मिलना था किसी किस्म के क्रिटिसिज्म का। लेकिन क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने उसे उस तरह से डील नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था और ये चीज खामख्वाह एक मुद्दा बन गई। लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे जी, पहले भी मैं अपने वीलॉग में कह चुका हूं कि बींगा पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को हक है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी जाए, जहां तक वो लॉ को ओबे कर रहा है, जहां तक उसे इजाजत है कि कहीं वो लॉ तोड़ नहीं रहा, तो उसे कहीं पे भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे मुझे थोड़ा सा इसे अलग है, वो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब इन दिनों में लाहौर गए क्यों थे। आपको तो ये मालूम है कि लाहौर गए, विजिट पे गए, लोगों को इकट्ठा करना था, पीटीआई के मुतालिक बहुत कुछ बात करनी होगी, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। लेकिन कहानी थोड़ी सी अंदर से और है। उसकी वजह शायद किसी और चीज से तवज्जो हटाना थी। वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि 30 दिसंबर की कॉल दे दिया है जी पीटीआई ने, और ये सिर्फ 30 दिसंबर की कॉल नहीं होगी, हर मंगल की कॉल होगी। लंदन हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की पूरी साजिश की गई है। और इस साजिश के पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्या बहाने बनाए जा रहे हैं, किस तरह से वेस्टर्न मीडिया को और बाकी कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, ये बताएंगे। ये बाकायदा एक कंपेन है। फिर आपको ये भी आज जानने को मिलेगा कि सोहेल अफरीदी साहब पे ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम क्यों लगता है। क्या सोहेल अफरीदी साहब का इससे कोई ताल्लुक है भी या सिर्फ ये इल्जामात ही हैं। फिर अब हम आपको ये भी बताएंगे एक मेजर के बारे में कि जो एक खबर फैलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर कि एक मेजर गिरफ्तार हुए और उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई हैं और एक तस्वीर भी जारी की गई। उसके पीछे हकीकत क्या है ये भी जानेंगे। तो आज जो ये सब राज खोलेंगे हमारे सामने, हम हमेशा उन्हें इसलिए बुलाते हैं कि वो पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, तो वो पीटीआई की वारदातों को बड़े आराम से पहचान लेते हैं कि कहां पे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने फिर दावत दी है फरहान विर्क साहब को। फरहान भाई, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आज आपकी हमने थोड़ी सी इंटरोगेशन भी करनी है। जी जी। ठीक है। आपके बिलाल मोहसिन बिलाल साहब एक साफ़ी हैं आज़ाद डिजिटल से, और जो फरहान विर्क साहब का ताल्लुक है डॉक्टर फरहान विर्क का, वो भी आज़ाद डिजिटल से। तो हम ये पूछेंगे कि ये आपने कैसे साफ़ी रखे हुए हैं, कैसे कैसे सवाल करते हैं, पूरा मुद्दा बनवा दिया लाहौर के अंदर, तो ये भी आज ही जानेंगे। तो सबसे पहला तो फरहान भाई आपको वेलकम दोबारा से। और पहला मेरे ख्याल वो फौजी एहलकार वाली बात से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जरा डिटेल से आते हैं कि लाहौर गए क्यों थे। ये बताइएगा कि ये हाजिर सर्विस फौजी दिखाया गया, एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था पूरा। अब मैं ये आपसे पूछ इसलिए रहा हूं कि ये ट्रिगर पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से हुआ है। ये क्या चक्कर था और क्या है ये? अच्छा, ये आपके साथ असल में पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जिस एक खबर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर 2023 में एक बंदा था इकबाल अली नाम का, और ये जो इकबाल अली था इसने प्रिटेंड किया कि मैं एक मेजर हूँ और ये चर्च लेकर जा रहा था, और इसको फिर केपी पुलिस ने पकड़ा और इसको लेकर आए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसमें इकबाल अली ने खुद एतराफ़ किया कि मैंने जाली फौज की वर्दी पहनी थी। अब ये जो 2023 का क्लिप है, इसको इंटरेस्टिंगली कल के दिन पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, और कोई आम शख्स वायरल नहीं करता, बाकायदा तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कि बैरून मुल्क बैठे हैं, वो उसके क्लिप्स लगाते हैं और उसको वायरल करते हैं। ये जो खबर है ये ऐसे नहीं फैली। बुनियादी तौर पर ये पीटीआई की तरफ से उसी चीज़ का रिएक्शन था कि जो सोहेल अफरीदी साहब से सवाल किए गए कि जी चर्च के मतलब आपके क्या ख्याल आते हैं और इस तरह के जो सवाल हुए, तो पीटीआई ने उसके जवाब में इस फेक न्यूज़ को जेन्युइन न्यूज़ बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया। अब ये जो पूरा वाकया है, इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने खुलती है। वो ये खुलती है कि माजी में हमारी सोच ये थी कि शायद पीटीआई के लोग ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि उनको पता नहीं चलता, अचानक इंटरनेट पे कोई चीज़ डाल देते हैं और वो उसको जाली खबर मानकर उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन कल जो ये वाकया हुआ, इससे एक चीज़ कम से कम हमारे सामने क्लियर हो गई कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो फेक न्यूज़ को बाय डिज़ाइन फैलाते हैं। और ये यहाँ पर जब मैं बात करूँ ना, जितने भी लोग हैं, उसमें ये नहीं कि आप वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स को देखेंगे जी वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नीचे जो एक फुट सोल्जर है, वो बंदा जिसके सोशल मीडिया पर 10 फॉलोअर्स हैं या 15 फॉलोअर्स हैं, वो बंदा जो कि अपने ऑफिस या यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, वो भी जानते बूझते उस चीज़ को फैलाता है। तो इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको इस चीज़ का पता नहीं होगा। सबको पता है कि वो जी फेक है, सबको पता है कि वो कोई हाजिर सर्विस मेजर नहीं है, लेकिन ये सब जानते बूझते ये चीज़ फैला रहे हैं। ये जो फिनोमेना है ये हमारे लिए खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि आपकी कौम का एक ऐसा तबका मौजूद है जो कि फेक न्यूज़ को फैलाना अपने लिए हक समझता है। और ये जो सोच है ये भी हमें बुनियादी तौर पर खान साहब ने प्लाट की थी कि वो जब मैं भी पीटीआई में था तो वो हमें कहा करते थे कि आप लोग ये जहाद कर रहे हो और उसके लिए जो भी आपने तरीका इस्तेमाल करना है आप करोगे और आपने बस वो करना है। तो अब उस तरीके में क्या है कि फेक न्यूज़ भी उसका एक बाकायदा एक बाय डिज़ाइन हिस्सा बन चुकी है। तो आप जितने मर्जी फैक्ट चेक करें, मैं इधर बैठकर बताता हूँ कि जी ये फेक न्यूज़ है, चैनल्स पर चलता रहे, लेकिन वो जो पैरोकार हैं वो उनमें झूठ को फैलाने वाला, झूठ को शेयर करने वाला, झूठ को पढ़ने वाला और झूठ पर यकीन करने वाला, मतलब वो बंदा जो कि खबर को देख रहा है और उसको सच मान रहा है, वो भी दिल में जानता है कि ये खबर झूठ है, लेकिन वो फिर भी उसको तस्लीम कर रहा है कि मैं इसको सच ही मानूंगा, मेरे माइंडसेट में वो चीज सच है, हालांकि मैं दिल से जानता हूं कि चीज फेक है। ये वाला माइंडसेट आ चुका है। अब जहां तक देखें चर्च की बात आ गई, हमारी लास्ट शो में भी डिस्कशन हुई थी। मैंने आपके सामने एक पूरा सिनेरियो रखा था कि वादी तीरा में
हजारों लोग हर हफ्ते चर्च के गर्दा मेला में शरीक होते हैं। और ये जिला हैबर वही एरिया है जहां से सुहेल अफरीदी साहब का अपना ताल्लुक है। और जितने भी पाक फौज के खिलाफ सियासतदान आजकल बोल रहे हैं उनका अगर आप ताल्लुक देखें तो वो सारे के सारे हैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं अजला से आपको मिलेंगे जहां पर स्मगलिंग है, जहां पर मंशियात फरोशी है, जहां पर इस तरह का जो इलीगल ट्रेड्स हैं वो वाबस्ते हैं। आप इनमें जो मेन एरियाज कौन कौन से हैं जी, जिला हैबर है, या आपको नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान से कोई मिल जाएगा, यहाँ बाजोड़ से मिल जाएगा। आपको कभी मर्दान से कोई पीटीआई का सियासतदान फौज के खिलाफ बोलता है या ऑपरेशन के खिलाफ बोलता नजर नहीं आएगा। चारसद्दा से कोई नहीं बोलेगा। आप मतलब जो मेन सेंट्रल हैबर पख्तून है वहां से आपको ये बंदे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो पूरी इन्होंने एक डिस्कशन की, इसकी एक हिस्ट्री है। एक तो ये कि पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने सुहेल अफरीदी के आने पर खुद उन्होंने जिक्र किया, चर्च वाली बात उन्होंने की। बतौर सहाफ़ी, अब मोहसिन बिलाल साहब का ताल्लुक मेरे इदारे से है, मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब कोई भी इल्जाम लगाती हैं तो वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि ये मोहसिन बिलाल साहब ने खुद से एक सवाल जनरेट किया और उनसे पूछ लिया। ये तो वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अज़मा बुहारी साहिबा ने बात की थी, उन्होंने उसी के ऊपर कहा कि सुहेल अफरीदी साहब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन। तो ये कोई ऐसा, मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसा कोई गलत सवाल किया या कोई प्लांटेड सवाल किया है। लेकिन उसके जवाब में मोहसिन बिलाल साहब को बाकायदा ज़दोकोब किया गया, उनको वहां पर मारा गया और इसकी वीडियो मौजूद है। और मैं आपको ये बताता चलूँ फरूक भाई कि मोहसिन बिलाल साहब हमारे इदारे से तब वाबस्ता हुए जब उनको पंजाब गवर्नमेंट ने निकलवाया था पिछले इदारे में, जहां पर उनकी जॉब थी। वहां पर उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने को वज़ीर इत्तलात साहिबा से मुश्किल सवाल किए थे, उसके नतीजे में उनको निकाला गया। फिर कल बाकायदा हमने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें मोहसिन बिलाल ने मरियम नवाज साहिबा से सख्त सवाल किया, उन्होंने माइंड किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से सख्त सवाल किए, हमजा शहबाज से सख्त सवाल किए, और पूरी जो फैजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनसे बड़े सख्त सवाल किए कि जी आप तो पीटीआई को छोड़ गए, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको इमरान खान ने वजीर बनाया। कोई बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे वो सवाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जैसे उन्होंने सवाल किया तो इन्होंने कह दिया जी ये नस्ल प्रस्ती आ रही है कि आपने सवाल किया। क्या चर्च उस इलाके का मसला नहीं? कि मतलब वहां की लिटरली आपके पास वीडियोस हैं। अभी तक हमने कोई एक बयान नहीं सुना सुहेल अफरीदी साहब से कि उस इलाके पर हम मंशियात फरोशी के ऊपर काबू पाना चाहिए या उसको रोकना चाहिए, और वो कर भी नहीं सकते। हमने वीडियोस चलाई हैं, तस्वीरें देखी हुई हैं, नहीं कर भी नहीं सकते। फरूक भाई देखिए, बात ये कि एक इलाके की जो पूरी इकॉनमी है वो इसी चीज से वाबस्ता है। तो वहां के लोग जो अपने नुमाइंदे बनाएंगे वो तो इसी चीज को ज़हन में रख के बनाएंगे ना कि ये कम से कम इन चीजों की प्रोटेक्शन करेगा। मैं तो यही समझता हूँ कि अब एक इलाके में अब जो वीडियोज हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपको भेज देता हूँ, आप बेशक चला दें कि 10 से 20 हज़ार बंदा खड़ा है और वहां पर वो चर्च बेच रही है, तो क्या इसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते? और फिर देखिए एक और चीज, अब आज सुहेल अफरीदी साहब जो से हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझसे ये मंशियात वाला सवाल किया और इससे बैनुल सूबाई हम आहंगी को बड़ा नुकसान पहुंचा। अब आप देखें कि क्या पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है वो पंजाब हुकूमत पर इल्जाम नहीं लगाती? क्या वो मुस्लिम लीग नून को चोर, करप्ट, डाकू, डकैत हर चीज नहीं कहती? उससे कभी आज तक बैनुल सूबाई हम आहंगी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनसे सवाल हो गया तो बैनुल सूबाई हम आहंगी को जो है खतरा हो गया। अब ये पूरा जो एक आपको एक चीज नजर आ रही है, लाहौर का जो विजिट है और पूरा ये एक ही सिनेरियो की कंटिन्यूएशन है जो एक बांग्लादेश की ये लोग बात करते हैं। वो जो आपको वीडियोस नजर आती हैं सोशल मीडिया पे शेख मुजीबुर रहमान वाली, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान नसर हाजिर के शेख मुजीब बन चुके हैं और इधर जी याहिया खान की हुकूमत है और ये चल रहा है और वो चल रहा है। अब उसमें क्या होता है कि इन्होंने चूंकि अपने बयानिए को एक एक्सट्रीमिज्म पर लेकर जाना है, और पीटीआई का जो जेन्युइन सपोर्टर है खैबर पख्तूनख्वा में वो इनसे अब मुतफिर हो रहा है। मुतफिर क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आम लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो रोड्स की बातें कर रहे हैं, इस तरह की जब भी वो बयानिया सामने आ रहा है तो इनको नजर आ रहा है कि हमारा जो एक पुराना वर्कर है वो किसी ना किसी तरीके से हमसे डिस्टेंट होता जा रहा है। लेकिन अब पीटीआई को अपनी कंटिन्यूएशन के लिए हमेशा एक नई ऑडियंस की जरूरत रहती है। अब इनके पास जो एक बहुत बड़ा एक लोग मौजूद हैं वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सपोर्टर्स हैं। अच्छा। क्योंकि मंजूर पश्तीन आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से वो मंजर आम से गायब हैं और वो किसी को नजर नहीं आ रहे। और चूंकि ये जो पीटीआई की इस टाइम मौजूदा लीडरशिप है जो सूबे में बैठी हुई है, उन सब का ताल्लुक साउथ केपी से। साउथ केपी में पीटीएम की काफी ज्यादा अक्सरियत मौजूद थी, उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है और इन्होंने चूंकि अपने इलेक्शन के लिए वोट इकट्ठे करने हैं, तो अब बजाय इसके कि ये पीटीआई की ऑडियंस के ऊपर फोकस करते हैं जो कि नाराज हो रही है, इन्होंने अब नई ऑडियंस की तरफ जाने का फैसला किया। तो पीटीएम की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप इंटर प्रोविंशियल हार्मनी के ऊपर बातें करें, आप जानबूझ के जबरदस्ती एक ऐसा बयानिया बनाएं कि पंजाब ये कर रहा है और पंजाब वो कर रहा है। अब आप अंदाजा करें कि इन्होंने पिछले दिन सुहेल अफरीदी साहब के मुंह से स्लिप ऑफ टंग भी हो गया कि वो कह रही है कि एनएफसी अवार्ड में हमें हिस्सा नहीं दिया गया, या आप देखें 2018 से हमें एनएफसी अवार्ड में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। और आप अंदाजा करें कि 2022 तक तो इमरान खान खुद वजीर आजम थे। तो फिर ये जो 4 साल आपको एनएफसी अवार्ड में हिस्सा नहीं मिला, तो फिर इसका तो इमरान खान जिम्मेदार है, लेकिन इसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे।